चौधरी यानी पंचायती था गांव में, सरपंच की तरह था। एक बार मलूक जी के गांव में कबीर साहिब जी सत्संग करने आए हुए थे। कबीर साहिब जी जिस भी भक्त के घर यहाँ सत्संग करने जाते तो भक्त लोग गुरु जी की सेवा में खीर हलवे का प्रसाद बनाते थे। लेकिन गांव में स्वयं को बुद्धिमान समझने वाले कुछ लोग कबीर साहिब के भक्तों का अपमान करते थे। उनमें से एक ने जाकर मलूक राम जी को बताया, चौधरी जी, गांव में एक ठग आया हुआ है जो लोगों को मूर्ख बना रहा है और रोज खीर हलवे के प्रसाद बनवा बनवा कर खा रहा है। मलूक राम जी बोले, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं उसे कहाँ आया हुआ है, किस व्यक्ति के घर है। तो वो व्यक्ति बोला, वो तो रोज नए नए घर और पकवान खाता है, आज वो धनन्ना राम के घर ठहरा हुआ है। मलूक राम जी धनन्ना भक्त के घर गए जहां कबीर साहिब जी सत्संग कर रहे थे। मलूक राम जी बोले, अरे धनन्ना भाई, आज क्या हो रहा है आपके घर? धनन्ना भक्त बोला, साहब जी हमारे घर आज सत्संग है और खीर हलवे का प्रसाद भी बनाया जा रहा है, आप भी आइएगा सत्संग में, बड़े पहुंचे हुए संत हैं हमारे गुरुजी। मलूक राम जी बोले, अच्छा कहाँ हैं आपके गुरुजी? तो धनन्ना भगत जी बोले, हमारे गुरुजी अंदर बैठे हैं। तो मलूक राम जी सीधा अंदर ही चले जाते हैं और अंदर जाकर कबीर साहिब जी से बोलते हैं, ए भक्त, आप क्यों आए हो हमारे गांव में, यहाँ किसने बुलाया आपको? कबीर साहिब जी बोले, अरे भाई, मैं तो इधर भक्तों के यहाँ आया हूँ, आप कहते हो तो चला जाता हूँ, लेकिन मैंने क्या गलत कर दिया? मलूक राम बोले, मैं जानता हूँ आप जैसे संतों को कई नकली लोग चोला डालकर बैठ जाते हैं, कोई काम क्यों नहीं करते तुम लोग, भोले भाले लोगों को ठग रहे हो। कबीर साहिब जी बोले, चौधरी जी, जब मुझे मेरा भगवान बिना कुछ किए ही दे रहा है तो मुझे क्यों काम करना? मलूक राम जी बोला, अच्छा तो ये भगवान हमें तो नहीं देता कुछ बिना किए, हम तो सारा दिन काम करते हैं। कबीर साहिब जी बोले, देखो चौधरी जी, आपने कभी उस भगवान पर विश्वास ही नहीं किया, दृढ़ विश्वास करना पड़ता है, ऐसे में वो सभी को दे सकता है। मलूक राम जी बोले, चलो ठीक है, आज मैं करता हूं आपके भगवान पर विश्वास। आज ना तो घर में खाना खाऊंगा और ना ही इस नगर में, देखें आपका भगवान मुझे कैसे खाना खिलाता है। कबीर साहिब जी बोले, जरूर भक्त जी, आप बस अपना विश्वास टूटने मत देना। मलूक राम बोला, हाँ हाँ, मैं भी भक्त ही हूं और अब तो विश्वास रखकर ही देखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त भी सुन लो, अगर आपके भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया तो आपको मेरा सेवक बनकर खेतों में काम करना पड़ेगा। कबीर साहिब जी बोले, ठीक है, मुझे मंजूर है, पर एक शर्त मेरी भी है, अगर आपको भगवान ने भोजन खिला दिया तो? मलूक राम बोला, मैं आपका चेला बन जाऊंगा, आपको अपना गुरु स्वीकार करूंगा। कबीर साहिब जी बोले, अच्छा तो ठीक है, अब आप जहां जाना चाहो जा सकते हो। मलूक राम जी खाली हाथों अपने खेतों के बिल्कुल विपरीत दिशा में चले गए और मलूक राम जी ने सोचा, आज तो कुछ ऐसा करूंगा कि भगवान भी सोचे कि कैसे खाना खिलाऊं। नगर से काफी दूर आ चुका हूं, इस पेड़ पर चढ़ जाता हूं। तो मलूक राम पेड़ पर चढ़ जाता है और सोचता है, अब देखता हूं कि यहाँ कहां से भोजन आता है। मलूक राम जी पेड़ पर बैठे रहे, काफी देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद उधर ही जंगल में बकरियां चराने वाले कुछ गड्ढिए आए। उस दिन उनका कोई त्योहार था, तो उनमें से एक ने कहा, तुम लोग यहाँ रुककर अपने लिए खीर बना लो, तब तक मैं कुछ और आगे बकरियां फेर लाता हूँ और अन्य साथियों को भी बुला लाता हूँ। ऐसा निर्णय कर उनमें से दो गड़िए उसी पेड़ के नीचे खीर बनाने लगे और बाकी की बकरियां चराने लग जाते हैं। काफी देर बाद खीर बनकर लगभग तैयार थी, तभी इतने में उसी मार्ग से कुछ डाकू घोड़ों पर उसी तरफ आ रहे थे। गड़िए बोले, हे भगवान, ये तो डाकुओं जैसी आवाज लग रही है। गड़िए बनी बनाई खीर को छोड़कर वहां से भाग गए। डाकुओं ने आकर देखा कि अच्छी खीर की सी खुशबू आ रही थी। तो डाकुओं का सरदार बोला, अरे वाह, ये खुशबू कहां से आ रही है? शायद उस घड़े से आ रही है। तो डाकुओं के सरदार ने नीचे उतर कर देखा और बोला, यहाँ तो खीर बनी पड़ी है, थोड़ी पेट की भूख मिटा ले। तो उनमें से एक समझदार डाकू बोला, भाई भूख तो लगी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने इसमें कुछ मिला दिया हो, हमारे लिए ही स्वांग रचा हो।
पहले ये किसी पशु पक्षी को खिलाकर परख लो। डाकुओं का सरदार बोला, अगर ऐसा है तो वो शख्स यही कहीं होगा, ढूंढो उसे। जैसे ही डाकुओं ने पेड़ के ऊपर देखा तो वहां उन्हें मलूक राम जी बैठे दिखाई दिए। अरे वो ऊपर बैठा, पेड़ पर उतारो उसे नीचे। डाकुओं का सरदार बोला, नीचे उतर। तो मलूक राम जी बोले, नहीं भाई, मैं नीचे नहीं आऊंगा, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो डाकुओं का सरदार बोला, अच्छा, नीचे आता है या गोली मारूं? तो मलूक राम जी डर के मारे पेड़ से नीचे उतर आते हैं। डाकुओं का सरदार बोला, चल चुपचाप इस खीर को खा। मलूक राम बोला, नहीं भाई साहब, आज मैं ये खीर नहीं खा सकता। ये बात सुनकर डाकुओं को पूरा विश्वास हो गया कि इस खीर में कुछ मिला रखा है। डाकुओं का सरदार बोला, अच्छा, इसका मतलब तूने इसमें कुछ तो मिलाया है, और तू मेरे सामने बैठकर भी इतनी हिम्मत दिखा रहा है। किसके कहने पर यह सब किया है? आज तू मरेगा। मलूक राम जी बोला, नहीं नहीं सरदार, ये खीर में नहीं बनाया, ये तो कुछ गड़िए इधर आए थे, उन्होंने बनाई है। मैं तो बस पेड़ पर बैठा देख रहा था, इसमें कुछ नहीं मिला रखा। डाकुओं का सरदार बोला, तो फिर तू इसे खा क्यों नहीं रहा? इसे खा ले, वरना गोली मार दूंगा। मेरे को और मत उकसा। मलूक राम जी झट से खीर खा गए और उन्हें कई बार डाल डालकर खिला दी गई। मलूक राम जी काफी डर गए कि आज उनका मरना निश्चित है। मलूक राम जी ने मन में प्रार्थना की, हे धनन्ना दास के गुरुजी, मुझे बचा लीजिए महात्मा, मैं आपका चेला बन जाऊंगा, मुझे माफ करो, मैंने आपसे अच्छा व्यवहार नहीं किया। डाकुओं का सरदार बोला, बैठा रह कुछ देर, यही अभी पता चल जाएगा तेरा, लेकिन मरने से पहले पूरा सच उगल दे। मलूक राम जी ने कहा, डाकू भाइयों, असल में इस खीर में कुछ भी नहीं मिला रखा, ये खीर बनाई ही कुछ कड़ियों ने है। मैं तो बस इसलिए नहीं खा रहा था कि मेरी एक संत जी से शर्त लगी थी। उस शर्त के लिए इधर जंगल में आकर बैठा था कि कोई मुझे खाना ना खिला दे। मैं तो इस नगर का चौधरी हूँ, मलूक राम नाम है मेरा। डाकुओं का सरदार बोला, चल जा, तू पहला आदमी है जिसे मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ, भाग जा यहाँ से। मलूक राम जी झट से खड़े हुए और पूरी गति से वहां से निकल आए। चौधरी जी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, सीधा कबीर साहिब के पास सत्संग में धन्ना भक्त के घर पहुंच गए। कबीर साहिब ने कहा, क्या हुआ चौधरी जी, इतना घबराए हुए से क्यों लग रहे हो? भगवान ने आपकी भूख नहीं मिटाई क्या? मलूक राम जी कबीर साहिब जी के चरणों में गिर गए। क्षमा कीजिए महात्मा, आपकी लीला आप ही जाने। आपका भगवान तो मार मार खीर खिलाता है और ना खाता तो मारा जाता। आप ही की रजा से जिंदा बच पाया हूँ। कबीर साहिब ने कहा, मैं आपके लिए ही तो आया हूँ यहाँ, अब बचे जीवन को सत भक्ति में लगाकर सफल करो। तब मलूक राम जी ने कबीर साहिब जी को अपना गुरु स्वीकार कर